आज हम बाल विकास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन 50 के ऊपर के जो क्वेश्चन है उसे हम पढ़ेंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं। 51वां क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम का प्रतिपादन किसने किया? अल्बर्ट बंडूरा ने। इसका आंसर सही है ए, अल्बर्ट बंडूरा ने। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत में अवलोकन, अनुकरण एवं मॉडलिंग पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा नाम होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी का पूरा नाम होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की ने जेपीडी का अर्थ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बताया, जो वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच की दूरी होती है। स्कैफ फोल्डिंग की अवधारणा किस सिद्धांत से संबंधित है? वाइगोत्स्की। डिस्कवरी ऑफ लर्निंग का प्रतिपादन किसने किया था? ब्रूनर ने। अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण कौन सा है? आंसर सही है बी, सहयोगात्मक एवं प्रोत्साहपूर्ण वातावरण का निर्माण करना। अधिगम के लिए सहयोगात्मक, सुरक्षित, प्रोत्साहपूर्ण तथा सकारात्मक वातावरण सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। अगर आंसर में ये शब्द रहते हैं सहयोगात्मक, सुरक्षित, प्रोत्साहपूर्ण, सकारात्मक वातावरण, तो ये आंसर में ट्रिक यही लगाएंगे, यही सही रहेगा। बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के, आंसर बी सही है, बच्चों के विकास एवं व्यवहार को समझना। बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास एवं व्यवहार को समझना होता है। मीनिंगफुल वेरिएबल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? डेविड आजुबेल ने दी थी। मीनिंगफुल वेरिएबल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? डेविड आजुबेल ने दी थी। डेविड आजुबेल ने मीनिंगफुल वेरिएबल लर्निंग थ्योरी दी, जिसमें अधिगम को पूर्व ज्ञान से जोड़कर सार्थक बनाया जाता है। इसका आंसर सही बी होगा। आइए देखते हैं ब्लूम थ्योरी। 56 क्वेश्चन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? यह होता है क्रिएट। मेटाकॉग्निशन का अर्थ क्या है? मेटाकॉग्निशन अपनी सोचने और सीखने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक रहना। डिस्लेक्सिया मुख्यतः किससे संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़िएगा। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? ये पठन विकार से संबंधित है, जो पढ़ने में कठिनाई होती है उससे संबंधित है। इससे ग्रसित बच्चा, डिस्लेक्सिया से ग्रसित बच्चा पढ़ने में उस कठिनाई का अनुभव करता है। इसका आंसर सही होगा ए, डिस्लेक्सिया एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता है। इसमें व्यक्ति को अक्षर, शब्द पहचान करने, पढ़ने, समझने, ध्वनि को जोड़ने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं बालक को। डिस्लेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। पढ़ने की कठिनाई भी हो सकता है और पठन विकार भी हो सकता है। ऑप्शन में ए सही है, पठन विकार, पढ़ने में कठिनाई। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? डिस्ग्राफिया लिखने में ये अक्षमता होती है, यह विकार है जो बच्चों में डिस्ग्राफिया से डिस्ग्राफिया शब्द एक पठन अक्षमता है, जिसमें बालक लिख नहीं पाता है। इसमें लिखने की अक्षमता होती है। डिस्ग्राफिया का यह लेखन संबंधी विकार है। इसमें व्यक्ति लिखने में कठिनाई महसूस करता है। यह अक्षरों के आकार, स्पष्टता, क्रम या लिखावट की गति को प्रभावित करता है। अक्सर ये एग्जाम में पूछता है डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, तो ये लिखने में अक्षमता संबंधी विकार है, अक्षमता है। डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है? गणितीय अधिगम से। ये गणितीय अक्षमता है जिसमें बच्चा कैलकुलेट नहीं कर पाता है। डिस्कैलकुलिया मतलब समझिएगा, उसमें बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, जोड़ नहीं पाता है। आइए देखते हैं, डिस्कैलकुलिया एक गणितीय अधिगम विकार है, जिसमें बालक संख्या को समझने, गणना करने, गिनती करने, गणितीय समस्याओं को हल करने में उसे समस्याएं होती हैं। ADHD का प्रमुख लक्षण क्या है? ADHD ध्यान की कमी और अति सक्रियता से संबंधित है, ये उसका लक्षण होता है। इसमें बालक के अंदर ध्यान की कमी होगी एवं अति सक्रिय बालक होगा। अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। यह मुख्यतः ध्यान की कमी, अति सक्रियता और आवेगशील व्यवहार देखने को इसमें मिलता है। रिमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है? इसमें बालक सीखने की कठिनाई को, इसमें बालक के अंदर जो सीखने की कठिनाई होती है उसे दूर किया जाता है। आंसर सही है बी। रिमेडियल टीचिंग का उद्देश्य उन विद्यार्थियों को सीखने की कठिनाई की पहचान करना और उन्हें दूर करना,
उनके अधिगम स्तर में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग में विद्यार्थी क्या करते हैं? आंसर सही होगा बी, समूह में मिलकर सीखते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग में विद्यार्थी छोटे समूह में मिलकर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसमें सहभागिता, सहयोग और सामाजिक कौशल का विकास होता है। पीयर लर्निंग का अर्थ क्या है? समान आयु सहपाठियों से सीखना। पीयर लर्निंग का अर्थ विद्यार्थी समान आयु या समान स्तर के सहपाठियों से जो सीखता है। इसमें आत्मविश्वास, समझ, सहयोग की भावना विकास होता है। पोर्टफोलियो असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? आंसर सही होगा बी, विद्यार्थी की प्रगति का सतत अभिलेख रखना। पोर्टफोलियो असेसमेंट में विद्यार्थी के कार्यों, उपलब्धियों, प्रगति का नियमित और संगठित अभिलेख रखा जाता है, जिसमें समग्र विकास का मूल्यांकन जिसके द्वारा किया जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में विद्यार्थी के व्यवहार को संक्षिप्त लिखित अभिलेख रखा जाता है। ये इसका आंसर बी सही होगा। इसके द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार, रुचि, आदत, विशेष घटनाओं का संक्षिप्त और तथ्यपरक लिखित अभिलेख रखा जाता है। इसके अंतर्गत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या है? ये किसने दी है? डैनियल गोलमैन ने दी है। इसका आंसर सही होगा बी। इसमें 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया गया है। स्कैफोल्डिंग की सिद्धांत विचारधारा से संबंधित है। लेव वाइगोत्स्की की यह विचारधारा या सिद्धांत है। इसमें शिक्षक या अधिक सक्षम व्यक्ति विद्यार्थी को सहायता देकर उसके सीखने की प्रक्रिया को क्रमशः स्वतंत्रता की तरफ ले जाता है। इसमें बालक स्वयं सीखने की प्रवृत्ति का विकास होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी किसने दी है? ये वाइगोत्स्की की थ्योरी है। इसके अंतर्गत बालक सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ से निर्मित होता है। इससे ज्ञान सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ऑप्शन सही है सी। इसमें 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया गया है। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट ZAP किसने प्रतिपादित किया है? इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ZAP और ZPD। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट किसने प्रतिपादित किया है? आंसर सही है बी, लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया है। यह वह स्तर है जहां शिक्षक किसी कार्य को बिना सहायता के स्वयं कर सकता है। इसमें जो बालक होता है, शिक्षार्थी होता है, वह बिना किसी के सपोर्ट, बिना किसी के मदद के, बिना किसी के सहायता के स्वयं कर सकता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने प्रतिपादित किया? ये वाइगोत्स्की की है। ZAP और ZPD दोनों लेव वाइगोत्स्की की ने इसका प्रतिपादन किया है। इसके अंतर्गत ZPD के अंतर्गत यह वह स्तर है जहां शिक्षार्थी सहायता या मार्गदर्शन से किसी कार्य को कर सकता है, अकेले नहीं। इसमें बालक को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ZPD में बालक को शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है, इसमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। और ZAP में बालक स्वतंत्र होता है, इसमें वह स्वयं सीखता है। शैशवावस्था की आयु सीमा कितनी मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष। शैशवावस्था इन्फेंसी में बालक की अवस्था कितनी मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष। शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है। इस अवधि में शिशु तीव्र शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास करता है। इसकी एज लिमिट होती है 0 से 2 वर्ष तक का शैशवावस्था इन्फेंसी होता है। अब हम महत्वपूर्ण बाल विकास CDP के 75 से आगे के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जो बाल विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल के अनुसार विकास सिर ऊपरी भाग से शुरू होकर नीचे की ओर होता है। पहले बालक सिर को नियंत्रित कर पाता है, फिर गर्दन को, धड़ और अंत में हाथ पैर को कंट्रोल करता है। ये सिद्धांत सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल जो है विकास बताता है कि यह ऊपरी भाग से शुरू होता है, फिर सर से होकर पैर तक विकास शुरू होता है। पहले बच्चा सिर को कंट्रोल करेगा, फिर गर्दन को नियंत्रित करेगा, फिर धड़ को, अंत में हाथ पैर को कंट्रोल करना सीख लेता है। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास केंद्र से बाहरी भाग की ओर होता है? तो प्रॉक्सिमोडिस्टल जो प्रिंसिपल है वह यह बताता है कि बालक का विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर, जैसे धड़ से शुरू होकर बाहरी भाग जैसे हाथ पैर उंगलियों की ओर इसका विकास बढ़ते जाता है। रेडिनेंस ऑफ
रेडिनेस फॉर लर्निंग की अवधारणा का सबसे अधिक संबंध किससे है? आंसर सही होगा ए, परिपक्वता से संबंधित है। रेडिनेस ऑफ लर्निंग का प्रमुख संबंध परिपक्वता से है, क्योंकि यह सीखने के लिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होना आवश्यक है। किस प्रकार का खेल बच्चों में कल्पनाशीलता का सर्वाधिक विकास करता है? आइए देखते हैं कौन से ऐसे खेल हैं जो बच्चों को ज़्यादा कल्पनाशील बनाते हैं। मेक बिलीव प्ले या किस प्रकार का खेल बच्चों में कल्पनाशीलता का सर्वाधिक विकास करता है? प्रिटेंड, मेक बिलीव प्ले। बी आंसर सही है। प्रिटेंड या मेक बिलीव प्ले में बच्चा भूमिकाएं निभाता है, कहानियां बनाता है और कल्पना का उपयोग करता है। इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा कल्पनाशील होता है। इससे उसकी सृजनात्मक भाषा का विकास होता है, सामाजिक समझ का विकास होता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। लर्निंग बाय डूइंग का मूल विचार किस शिक्षा दर्शन से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर सही होगा ए, प्रयोजनवाद से। लर्निंग बाय डूइंग का प्रतिपादन जॉन डुई ने किया था, जो प्रयोजनवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा खुला प्रश्न है? ऑप्शन सही है बी, आप अपने उत्तर का कारण कैसे समझाएंगे? खुले प्रश्नों में या ओपन इंडेड प्रश्नों में विद्यार्थी अपने शब्दों में उत्तर देता है। जहां एक से अधिक सही उत्तर संभव हो, वहां सोचने की समझ का विकास होता है। इससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है, बालक की समझ, शब्द ज्ञान का विकास होता है। उच्च स्तरीय हायर ऑर्डर एजुकेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? विश्लेषण, तर्क, सृजनात्मक सोच विकसित करना। ये बी आंसर सही हो। तथ्य में देखिए, उच्च स्तरीय प्रश्न विद्यार्थियों को सोचने, विश्लेषण करने, तर्क लगाने, नई परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सबसे अस्थायी रूप किससे विकसित होता है? आंसर ए सही है। अर्थपूर्ण अनुभव एवं सक्रिय भागीदारी से बालक सबसे ज़्यादा सीखता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में देखिए, जब विद्यार्थी अर्थपूर्ण अनुभवों से सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो उनका अधिगम गहरा, टिकाऊ, जीवन भर याद रहने वाला होता है। प्रभावी शिक्षण का पहला चरण क्या माना जाता है? आंसर डी सही है। विद्यार्थियों की पूर्व जानकारी को जानना, यह प्रभावी शिक्षण का पहला चरण होता है। इसमें किसी भी नई सीख की शुरुआत बच्चों के पूर्व जानकारी को जानने से करनी चाहिए। इससे शिक्षण अति प्रभावपूर्ण, अर्थपूर्ण और बाल केंद्रित बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कक्षा में विविधता का सम्मान करने का अर्थ है सभी विद्यार्थियों की भिन्न आवश्यकताओं को सम्मान देना। आंसर बी सही है। विविधता का सम्मान करने का मतलब हर बच्चा अलग अलग पृष्ठभूमि से आएगा, उसके सीखने की क्षमता अलग होगी, सीखने की गति, रुचि, आवश्यकता सब अलग होगी। उसकी विविधता का सम्मान करना। भाषा की त्रुटियों को शिक्षक को कैसे लेना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया, आंसर बी सही है। सीखने की प्रक्रिया का सामान्य भाग मानकर सुधार करना चाहिए। वेट टाइम का अर्थ क्या है? वेट टाइम प्रश्न पूछने के बाद उत्तर सोचने के लिए जो समय दिया जाता है बालकों को, वही वेट टाइम होता है। इसमें विद्यार्थी को सोचने, समझने और अपने स्तर के अनुसार उत्तर को व्यवस्थित करने का समय मिलता है वेट टाइम के अंतर्गत। इससे उनके उत्तर बेहतर और विचारपूर्ण बनते हैं। प्रभावी कक्षा प्रश्नों की विशेषता क्या है? आंसर बी सही है। सोचने के लिए प्रेरित करने वाले प्रश्न। प्रभावी कक्षा प्रश्न वे होते हैं जो विद्यार्थी को विश्लेषण, तर्क, चिंतन, सृजनात्मक सोच के लिए प्रेरित करें और गहराई से सोचने में मदद करें। आत्म मूल्यांकन का मुख्य लाभ क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म मूल्यांकन का मुख्य लाभ क्या है? आंसर बी सही है। विद्यार्थी अपनी प्रगति पहचानता है और सुधार करता है। आत्म मूल्यांकन से विद्यार्थी अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानता है, अपनी प्रगति का मूल्यांकन करता है, सुधार के लिए प्रयास करता है। सीखने के सिद्धांतों में सुदृढ़ीकरण का अर्थ क्या है? आंसर सही है बी, वांछित व्यवहार के बाद पुरस्कार या प्रोत्साहन देना, यह सुदृढ़ीकरण का अर्थ है। इससे जब बच्चे द्वारा किया गया वांछित व्यवहार किसी पुरस्कार, प्रशंसा या प्रोत्साहन से सुदृढ़ किया जाता है तो व्यवहार को दोबारा होने की संभावना। बालक का समग्र विकास किस पर निर्भर करता है? आंसर बी सही है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक सभी पक्षों पर ध्यान देना। बालक का समग्र विकास बहुआयामी होता है। इसके लिए शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक सभी पक्षों पर संतुलित विकास आवश्यक होता है। सीखने के लिए तत्परता का क्या अर्थ है? सीखने के लिए तत्परता शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से सीखने के लिए तैयार होना
कहलाता है तत्परता। आंसर सही है बी। तत्परता का अर्थ है जब बालक शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से सीखने के लिए तैयार होता है तो वह सीखने की प्रक्रिया में सफल होता है। सह शैक्षणिक क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंसर है बी, छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना। सह शैक्षणिक क्रियाएं छात्र के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक, नैतिक, रचनात्मक विकास में सहायता प्रदान करती हैं। बालक के समग्र विकास में खेल का क्या महत्व? आंसर सही है बी, यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होता है और इसे सर्वांगीण विकास करने में सहायक होता है। सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका लर्निंग बाय डूइंग है। इसके अंतर्गत इससे बालक उसके अनुभव का विकास होता है, अवधारणाएं अच्छी तरह से समझ में आती हैं। बाल विकास एवं शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार बालक के समग्र विकास में खेल का क्या महत्व है? आंसर सही है बी। अधिगम के अनुसार सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत के अनुसार शिक्षण की प्रमुख विशेषता है। आंसर सही है बी, रोचक, बाल अनुकूलन, गतिविधि आधारित, अनुभवात्मक एवं व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने वाला होना। बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य है यह अच्छे शिक्षण की सबसे प्रमुख विशेषता भी है। यह रोचक, बाल अनुकूल, गतिविधि आधारित, इसमें बच्चा क्रिएटिविटी ज़्यादा करता है, अनुभवात्मक, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखने वाला होना चाहिए। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के अनुसार कक्षा में विविधता का सम्मान क्यों आवश्यक है? आंसर सही है बी, ताकि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता, क्षमता और रुचियों को समझा जाए और उसके अनुसार उसे शिक्षा दी जा सके। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के अनुसार कक्षा में विविधता का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता, क्षमता, रुचियाँ अलग अलग होती हैं। उसके अनुसार उन्हें शिक्षा दी जा सके, उनके समग्र विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इसी तरह से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन करें। धन्यवाद।